आज की कहानी कुछ खास होने वाली है क्योंकि वो हमारी जिंदगी से मिलती जुलती यानी कि हमारी जिंदगी में होने वाली घटनाओं पे आधारित है। क्योंकि जो हमारी जिंदगी में घटनाएं घट रही है ना, उनसे आधारित ये कहानी है। और ये कहानी है एक केकड़े की। अब आप कहेंगे कि केकड़े की कहानी से हमारा क्या ताल्लुक है बॉस? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बस, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उस केकड़े से हमारा ताल्लुक है या नहीं है। केकड़ा चल रहा था समुद्र के किनारे किनारे रेत पर, तो उसके पांवों के निशान बन रहे थे और वो देखकर केकड़ा बड़ा खुश होता। थोड़ा आगे चलता, रुकता, फिर अपने पैरों के निशान देखता, बड़ा खुश होता। कई घंटों ये सिलसिला चलता रहा और केकड़े को बड़ा आनंद आ रहा था। वो बड़ी मस्ती में चलता जा रहा था कि यार बड़ा अच्छा मेरा डिजाइन बन रहा है मेरे पैरों का, और बड़ा खुश था। उतने में क्या होता है कि समुद्र की एक लहर आती है तेज और उसके पैरों के निशान पूरे मिटा देती है। ये देखकर केकड़ा बड़ा दुखी हो जाता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से मैं चलते हुए जा रहा हूं, जिससे मेरे पैरों के निशान बन रहे हैं, बड़े खूबसूरत एक डिजाइन बन रहा था, और यह समुद्र से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और इसने मेरे पैरों के निशान मिटा दिए। तो वो बड़ा नाराज होते हुए सैल अंदाज में समुद्र से बोला कि मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, मैं तुझे अपना अजीज मानता था, है मैं तो तेरा अपना था, तूने फिर भी मेरे पैरों के निशान मिटा दिए। क्या मेरी खुशी तुझसे देखी नहीं गई? वो पैरों के निशान देखकर मैं कितना खुश था, जो कि तूने सब मिटा दिए। और वो बड़ा नाराज होने लगा समुद्र के ऊपर। तो समुद्र बोला कि 1 मिनट मेरी बात तो सुन, गुस्सा मत कर, 1 मिनट मेरी बात सुन, जल्दबाजी में फैसला मत ले। देख, जो तेरे पैरों के निशान हैं, उन पैरों के निशान को देख के कुछ केकड़े पकड़ने वाले लोग समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, जो तुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं, क्योंकि पीछे की तरफ बहुत सारे केकड़े उन्होंने पकड़ लिए हैं यही पैरों के निशान देख के, क्योंकि तू मेरा अपना है। लेकिन अगर मैं तेरे पैरों के निशान नहीं मिटाता, तेरे पैरों के निशान देखकर वो तुझे भी पकड़ लेते, क्योंकि उनको वैसे तो केकड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो जो रेत में निशान बन रहा है ना, उन निशानों के पीछे पीछे आके वो केकड़े को पकड़ ले रहे हैं और वो तुझे ले जाके मार देते। अब पता मैंने सही किया या गलत किया? तो केकड़ा थोड़ी देर सोचता है और बड़ा शर्मिंदा होता है। कहता है यार मैंने गुस्से में तुझे बहुत अनाप शनाप बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ करना, तू मेरा सच्चा हितैषी है, तूने जो किया सही किया, पाँव के निशान तो मैं दोबारा भी बना लूंगा। अब आती है बात ये कि इससे हमारी जिंदगी का क्या लेना देना है, क्या ताल्लुक है इस कहानी से? तो उस कहानी से लेना देना ये है कि हमारे लिए कभी कोई इंसान अगर थोड़ा सख्ती से बात कर ले, हमारे साथ थोड़ा प्यार से बात ना करे, ठीक है, या हमारे लिए कुछ पाबंदियां लगा दे, या हमें ऐसा महसूस हो कि नहीं यार जो ये हमारे साथ कर रहा है वो हमारे लिए उचित नहीं है, ये मुझसे चिढ़ता है, मुझसे जलता है, मेरी खुशी इससे बर्दाश्त नहीं होती है, अगर ये सारी चीजें हम सोचते हैं तो बॉस एक बार बारीकी से सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समुद्र की तरह वो इंसान भी तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करना चाहता है, वो किसी ना किसी मुसीबत से तुम्हें बचाना चाहता है। इस कहानी से क्या भाव निकल के आते हैं जो ये हमारी जिंदगी को छूते हैं, हमारी जिंदगी को टच करते हैं? क्योंकि देखो, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हम जिसे गलत समझते हैं हकीकत में वो गलत होता नहीं है, लेकिन कई चांसों में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे होते हैं, जिसके बारे में हम गलत सोचते हैं वो वास्तव में गलत होता है। लेकिन कई सारे चांस हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो कुछ लोग हमसे सख्ती से बात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे घर वाले थोड़ा सख्त होकर बात करते हैं, तो हमें क्या लगता है? आमतौर पे यही तो लगता है ना कि हम पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, हम पे हमारे साथ जास्ती करी जाती है, तो ये सारी चीजें लगती है ना हमें। तो कहने का ये मतलब है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में किसी को अनाप शनाप नहीं कहना चाहिए, जब तक किसी बात पे आप सोच विचार ना कर लें बारीकी से। उसके द्वारा लिया गया फैसला तुम्हें आज गलत लग रहा हो, लेकिन क्या पता तुम्हारे लिए आने वाले समय में वो अच्छा हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छाई छुपी हो जो आज आप गुस्से में रहते हुए उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो जल्दबाजी में फैसला ना लें, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा होता है। कई बार कुछ लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत हो गया, हमारे साथ उसने गलत कर दिया, ये मुझसे चिढ़ते हैं, मुझसे जलते हैं, मेरी तरक्की से जलते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है बॉस। थोड़ा बारीकी से अगर सोचेंगे तो डिसीजन लेने में आपको मदद मिल जाएगी, क्योंकि जिंदगी केकड़े की ही तरह चल रही है आज इंसान की। एकदम जल्दबाजी में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, गुस्से में कभी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम सच्चाई को देख नहीं पाते हैं, ये वास्तविकता है। जैसे हम गर्म पानी में अपनी कभी परछाई नहीं देख सकते ना, उसी प्रकार गुस्से में हम कभी भी सच्चाई नहीं देख पाते हैं। इसलिए गुस्से में जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि गुस्से के वक्त थोड़ा सा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा सा झुक जाने से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है बॉस, हल दिखने लगता है हमें।
तो केकड़े वाली कहानी का मतलब यही निकल के आता है कि अगर कोई आपके लिए कुछ गलत बोल दे या आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है या मेरे लिए उसने गलत कर दिया है या मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, तो एक बार बारीकी से सोच के, शांत दिमाग से बैठ के, शांति से सोच के एक बार अपने दिमाग पे जोर डाल के देखना बॉस। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं जो आप सोच रहे हैं वो सही है, तो फिर आपकी मर्जी, आपको जो करना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस केकड़े की तरह बाद में आपको भी पछताना पड़े, क्योंकि करा तो आपकी भलाई के लिए था लेकिन आपको गलत लग रहा है। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। वो केकड़े की तरह पछताने से अच्छा शांत मन से विचार करके तभी कोई फैसला लें। और देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं इस कहानी के थ्रू, उस कहानी के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। शब्दों पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा कि मैं इस कहानी के जरिए आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इसी टाइप की कहानियां आपको और चाहिए, प्रेरणादायी कहानियां आपको और चाहिए, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी, जो आपको मोटिवेशन देंगी, अगर इस प्रकार की कहानियां आपको और चाहिए अलग अलग तरीके से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में, तब तक आप सभी का दिल से धन्यवाद।